देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आज बिहार की सबसे बड़ी बहस में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जिनके समर्थक तेजस्वी को महागठबंधन का सर्वमान्य नेता मानते हैं और कहते नहीं थकते कि 2020 में मुकाबला नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव है और तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार भी हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज बहस बिहार की में, जहां बिहार पूछेगा अगर तेजस्वी सर्वमान्य है तो कब होगा ऐलान। बिहार आज क्यों पूछ रहा है कि अगर तेजस्वी सर्वमान्य है तो ऐलान कब होगा, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखना जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सियासी हलचल तेज है। चुनावी समर में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और एनडीए के नेता अपने बयान के जरिए भी नीतीश कुमार की दावेदारी पर मुहर लगा रहे हैं। इसमें पूछना है क्या, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को लोगों ने नकार दिया है, अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होता तो ये दोनों भाई तेजस्वी यादव तेज प्रताप लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं करते। नीतीश कुमार जी का चेहरा है। ये लड़ाई जो है बिहार के अंदर में 15 साल बनाम 15 साल है। 15 साल के लालू जी के राज में बिहार की जनता का पलायन, बिहार में लूट अपहरण की जो फैक्ट्रियां चल रही थी, और इस 15 साल में जो अमन चैन हुआ। अगर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार की बात करें तो आरजेडी के नेता लालू के लाल, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव पर अपनी आस्था दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरएलएसपी के नेताओं के बयान पर गौर करें तो साफ है कि तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन में एक राय नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के चेहरा बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, वही रहेंगे। उसमें कोई जो है इसका सवाल ही नहीं होना चाहिए कि जो पैदा की जो कोई सवाल उठाया है राष्ट्रीय जनता दल क्या। कांग्रेस की परिपाटी रही है कि हमारा वर्किंग कमेटी और हमारा नेता तय करता है। हम डिमांड करते हैं, हम चाहेंगे कि कांग्रेस का चेहरा हो। रही बात मुख्यमंत्री चेहरे की, तो इसमें महागठबंधन के सारे पार्टी मिलकर तय करेगा, उसको मानेगा। राजद कह रहे हैं ठीक है, अलग बात है, लेकिन महागठबंधन सारे घटक दलों को मिलाते हुए बना हुआ है और इसमें सारे जो भी शीर्ष के नेता है इसको तय करेंगे। महागठबंधन के नेताओं का बयान आपने सुना, बयानों में विरोधाभास भी आपने देखा, लेकिन आरजेडी दावा कर रही है कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही है। तो हमारा सीधा सवाल है कि अगर तेजस्वी सर्वमान्य तो कब होगा ऐलान। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिहार के सबसे बड़े बहस में इसी सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे कि तेजस्वी अगर महागठबंधन के सभी घटक दलों को मान्य है तो उनके नाम का औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं घोषणा कर देती है महागठबंधन की तमाम पार्टियां कि तेजस्वी ही, अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी ही उनके सीएम कैंडिडेट होंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के नेता। साथ ही आपको बताएं कि धीरज सिंह कुशवाहा, आरएलएसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अरविंद निषाद, जेडीयू नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल मृत्युंजय तिवारी जी से। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर तेजस्वी सबसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार को वही टक्कर दे सकते हैं, तो उनके नाम का औपचारिक ऐलान क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि इधर एनडीए ने तो औपचारिक ऐलान कर दिया है, एलजेपी नहीं मान रही थी, उसको भी मना लिया है। महागठबंधन को, आरजेडी को देरी क्यों हो रही है? पहले ही ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह तय कर लिया कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में श्री तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी अभी हैं। महागठबंधन के सभी दलों में इस बात पर सहमति बन चुकी है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सहमति बन गई है। धीरज सिंह कुशवाहा क्या कह रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। धीरज जी, क्या तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति है महागठबंधन में? उपेंद्र कुशवाहा काम करेंगे तेजस्वी के नाम के साथ, बताइए। देखिए मैम, मेरा ये कहना है कि जब हम लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन में और सारे घटक दल हैं
और उसके शीर्ष के सारे नेताओं की बात आपस में चल रही है। अभी इसका तय नहीं हुआ है कि कौन महागठबंधन का चेहरा होगा। बहुत जल्दी इसका औपचारिक भी ऐलान किया जाएगा। तो कितना वक्त लगेगा, क्योंकि शुरुआती तौर पर देखें तो मतभेद एनडीए में भी थे, लेकिन एलजेपी को मना लिया एनडीए ने, नीतीश कुमार के नाम पर आम सहमति बन गई। अब ऐसा लग रहा है कि अगर जल्दी नाम की घोषणा नहीं होगी तो शायद महागठबंधन के जो वोटर्स हैं, समर्थक हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि किसके नाम पर हम जाकर मतदान करें। कहां एनडीए में ठीक है? कल ही तो चिराग जी चिट्ठी लिखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सब कुछ ठीक नहीं है, बातें अभी चल रही है, हम लोग की भी बातें चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि एनडीए ने अपना सब कुछ फाइनल कर दिया है, सीटों का घोषणा कर दिया है और हम लोग बैठे हैं। महागठबंधन में भी बातें चल रही है। पूरा महागठबंधन का एक ही मुद्दा है कि किसी तरह से इस मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, जो अहंकार से ग्रसित है, इनको बदलने का काम करना है। बदला तो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के टक्कर में महागठबंधन की तरफ से किसका चेहरा होगा? इस पे हमारे शीर्ष के नेता बात कर रहे हैं, ये मेरा विषय नहीं है और इसका बहुत जल्द ही समाचार आप लोगों के माध्यम से मिलेगा। चलिए, अरविंद निषाद जेडीयू नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी, क्या लग रहा है, क्या नीतीश के बराबर का कोई चेहरा महागठबंधन को नहीं मिल रहा है, इसलिए नाम के ऐलान में देरी हो रही है महागठबंधन की तरफ से? आपको क्या लगता है, बताइए। नहीं, देखिए, महागठबंधन में अहंकारों का जमावड़ा है। जिस प्रकार से अहंकार भरे शब्दों में, अहंकार भरी भाषा में तेजस्वी यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी बात करते रहे हैं आज से 6 महीना पहले कि जिनको रहना है रहें, जिनको जाना है जाए, हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे। माननीय जीतन मांझी जी ने लगातार सवाल उठाया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जिसमें सवाल वो कर रहे थे कि हम लोग एक साथ मिल करके नेता तय करेंगे। उनकी बात नहीं मानी, अंततः उन्होंने अलविदा कहते हुए आज एनडीए के पार्ट बन गए और एनडीए में वो हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने, माने बात करने तो दूर की बात है, मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कैसे लोग हैं? कैसा इनका गठबंधन है? कैसा गठबंधन का नेता है जो अपने सहयोगी दल के नेताओं से बात नहीं करता हो, जो अपने सहयोगी दल के नेताओं से चलिए विमर्श नहीं करता हो? से जवाब लेते हैं मृत्युंजय जी। यहाँ पर ना मीटिंग हो रही है महागठबंधन की, ना साझा कार्यक्रम हो रहा है, ना चर्चा हो रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते करते मांझी अलग राह पकड़ लिए, चले गए एनडीए में। अब क्या इंतजार करें कि कुशवाहा भी थक हार कर चले जाएं, उसके बाद ही होगा? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बहाना था, उनको तो एनडीए में जाना था जी। ये तो बिहार की जनता ने देख लिया, हमें कुछ नहीं कहना इस पर। हम किसी को बता करके, इनसे पूछ करके बात करेंगे। कोई भी महागठबंधन के साथियों ने कहा है कि बात नहीं हो रहा है। जहां चिराग पासवान जी आग लेकर खड़े हैं, कभी चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, कभी आईना दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि 15 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाए। ये लगातार आग एनडीए में लगा हुआ है और एनडीए में जो आग लगा है उससे खाक हो रहा है एनडीए, और ये कह रहे हैं कि महागठबंधन। अभी न्यूज 18 के टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, 2 तस्वीर चल रही है। एनडीए में नीतीश कुमार की फोटो चल रही है, लेकिन जब बात महागठबंधन की आती है तो वहां क्वेश्चन मार्क चल रहा है। पता नहीं कि महागठबंधन का नेता कौन है, सीएम कैंडिडेट कौन है। ये तस्वीर आपको ठीक लग रही है? लगता नहीं है कि यहाँ पर तेजस्वी की फोटो लग जानी चाहिए? बताइए। आप स्वतंत्र हैं, आप फोटो लगाएं ना लगाएं, बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव को अपने दिलों में फोटो लगा चुकी है। जी, बिहार की 12 करोड़ जनता अपने दिलों में फोटो लगाए या नहीं, वो तो चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन अभी लग रहा है कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर कांग्रेस की हम बात करें, वो दिल में अभी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की फोटो नहीं लगा पाए हैं, इसलिए नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है। श्याम सुंदर कांग्रेस नेता हमारे साथ हो गए हैं। श्याम सुंदर जी, मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि गठबंधन के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव हैं, वही सीएम कैंडिडेट हैं, तो फिर औपचारिक ऐलान में देरी क्यों हो रही है, बताइए। औपचारिक ऐलान तो अभी एनडीए का भी नहीं हुआ है, हो गया है। आपको याद दिला दे और रिकॉल करा दे कि श्याम सुंदर जी औपचारिक ऐलान हो गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल। और जो बात हम लोग की चेहरे की बात हो रही है, ये लोग अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा केवल बदल के देखें, देखिए कैसे घमसान मच जाता है। ये विषय नहीं है,
विषय है कि बिहार में श्याम सुंदर महागठबंधन जी, के लिए अगर नीतीश एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं तो उनका चेहरा एनडीए क्यों बदलेगी? यहाँ पर तो आपका, अच्छा चलिए ये बताइए कि कितने लोग यहाँ पर रेस में हैं महागठबंधन में? अगर तेजस्वी यादव है तो दूसरे नंबर पर किस नाम पर चर्चा हो रही है? अगर कोई और नाम नहीं है, सिर्फ तेजस्वी का ही नाम है, तो औपचारिक ऐलान में डिले क्यों हो रहा है, बताइए। देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी को हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब उन्हीं को नेता मानते हैं, ठीक है। और राजद का वो अपना विषय है, लेकिन जब महागठबंधन में हम लोग हैं तो सभी लोगों को राय मशवरा लेते हुए जो भी तय किया जाएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। चलिए, आपसे एक सवाल है, वो हम बाद में पूछेंगे धीरज सिंह जी, लेकिन श्याम सुंदर सिंह जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि क्या कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको तेजस्वी यादव के साथ खड़ा किया जा सके या तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा किया जा सके? सिर्फ एक यहाँ पर ये तेजस्वी का ही नाम है, ये बताइए। अगर 2-3 बड़े नामों का हम जिक्र करें महागठबंधन से जो सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वो 2-3 नाम कौन से हैं? कि आप हमसे पूछ रही हैं? जी जी, श्याम सुंदर सिंह जी बताइए। हेलो, मैं जी श्याम सुंदर सिंह जी, आपसे सवाल है, बताइए। पूछ रही। सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल तो सबसे पूछा जा सकता है। रामविलास जी के बेटा कहते हैं कि 145 सीट पर लड़ेंगे, तो वो नेता है कि नीतीश नेता है कि अभी अभियान समिति के आज का अध्यक्ष मुद्दा है कि हैं? अगर तेजस्वी सर्वमान्य हैं तो उनके नाम के ऐलान में देरी क्यों? तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि अगर तेजस्वी सबसे बड़े चेहरे हैं तो उनके नाम का ऐलान कर दीजिए। अगर 2-3 नामों में आपको कंफ्यूजन है तो वो 3-4 नाम बता दीजिए, जिससे कि हमारे डिबेट के जरिए ही दर्शकों को पता चल जाए कि ये 3 कैंडिडेट महागठबंधन के हो सकते हैं सीएम के तौर पर। बताइए। हमारे दल में तो 100 हो सकते हैं, केवल हमारे दल में 100 कैंडिडेट। हमारे यहाँ तो एक चीफ मिनिस्टर रहा, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहा, एक नहीं दर्जन भर, 3 नाम बता दीजिए। दर्जन भर। हमारी मीरा कुमारी स्पीकर रही हैं, जो खुद तारिक अनवर केंद्रीय मंत्री रहे, जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जिनको खुद पता नहीं है कि मेरे मतदाता सूची का नाम पटना में है या दिल्ली में है, ऐसे तारिक अनवर जिनका नाम बतावें, जिनका कांग्रेस पार्टी ने उनको विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया और उनको यह पता ही नहीं था कि मेरा मतदाता बीच में कौन बोल चलिए, आप सही कह रहे हैं अरविंद मिश्रा जी। जब आपसे सवाल होगा तो आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पर श्याम सुंदर जी से मुझे 3 नाम मैं जानना चाहती हूँ कि अगर महागठबंधन के 3 नामों की बात की जाए जो रेस में सबसे आगे हो सीएम कैंडिडेट के तौर पर, तो वो 3 नाम बताइए। ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हम आप टीवी पर क्यों बताएं? हम जब तय करेंगे तो हम बता देंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या महागठबंधन में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोई साझा बैठक पिछले 1 हफ्ते में हुई है या नहीं हुई है, ये बता दीजिए। नहीं, हमारे हाई कमान में, हमारा कांग्रेस का हाई कमान चलता है, हाई कमान वर्किंग कमेटी है, सोनिया जी है, राहुल गांधी है। हमारा निर्देश आएगा, हम उसको पालन करेंगे। बिहार का हम लोगों का जो स्थिति है, हम बिहार इसको की क्यों अगर टीवी क्षेत्रीय पर लेवल जाएं? पे हम बात करें तो यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, यहाँ से कोई चर्चा नहीं होगी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो यहाँ क्षेत्रीय नेता है उनके बीच। सीधा सोनिया गांधी फोन के जरिए तेजस्वी यादव से बात करके ये तो लालू जी ने खुद कहा है कि हम दिल्ली से बात करेंगे, जो सोनिया जी और राहुल जी कहेंगे उसको हम मानेंगे। अब लालू जी से बड़े कोई नेता हो तो हम उस पर कमेंट करें। तो चलिए, आप बेशक महागठबंधन में साझा तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के समकक्ष अगर कांग्रेस के अंदर कोई चेहरा कहा जाए तो कौन हो सकता है, ये बताइए। नीतीश जी 85 में एमएलए बने, हम बने 80 में। नीतीश जी 90 में मिनिस्टर बने, हम बने 80 तो आप में। अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं श्याम सुंदर जी। आप लोग बना रही हैं समकक्ष चेहरा। नीतीश जी का जब बने थे चीफ मिनिस्टर, उस समय क्या चेहरा था? नीतीश जी जब 2 बार हार गए थे, उस समय क्या चेहरा था? बिहार की धरती चुनती है। लालू यादव जिस समय टूटल साइकिल पर हम लोगों के पटना यूनिवर्सिटी में चलते थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे और आज भी वो बिहार के बड़े नेताओं में है। तो यहाँ कोई चेहरा बनता नहीं है, जनता बनाती है, इशू बनाता है। आपके जबरदस्ती हम ही को बना दीजिए, उससे चेहरा नहीं बनता है।
चलिए अरविंद निषाद जी, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया जा रहा है। जब श्याम सुंदर जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से तो बड़ा चेहरा मैं खुद हूं, ये कहना है श्याम सुंदर का। लेकिन अगर हम जेडीयू की बात करें तो क्या लगता है कौन सा चेहरा होगा तब मुकाबला दिलचस्प होगा? नीतीश कुमार वर्सेस वो कौन सा चेहरा हो सकता है जिसके बाद बिहार की जनता को एक अच्छा तुलना करने के लिए दो चेहरे मिले, मुकाबला जो है वो कांटे का हो? आपको क्या लगता है, बताइए। देखिए सुकन्या जी, यह तय करना महागठबंधन का काम है, राष्ट्रीय जनता दल का काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है, उपेंद्र जी का काम है, वीआईपी का काम है। यह काम मेरा काम नहीं है कि कौन महागठबंधन में नेता होगा, कौन चुनौती देगा। मेरा मानना है कि महागठबंधन में नीतीश जी के समकक्ष चुनौती देने वाला कोई नेता ही नहीं है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष की बात करें, जिनके पास ना तो कोई राजनीतिक नेतृत्व का कोई गुण है, ना इनके पास कोई अनुभव है, ना इनके पास कोई ऐसा तजुर्बा है जिससे प्रदेश की जनता में भरोसा हो, विश्वास हो, इनके ऊपर लोग अपना भरोसा कर सके। अब कांग्रेस पार्टी के लोग किस अहंकार में रहते हैं, मुझे तो ये समझ में प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री पिछले 15 वर्षों से चुना है। उसके पहले भी देश के विभिन्न तेजस्वी यादव की दावेदारी तो आप पेश कर रहे थे, लेकिन साथ ही श्याम सुंदर जी ने खुद को भी दावेदार बता दिया। और यहाँ पर जेडीयू के नेता अरविंद निषाद तो तेजस्वी की खामियां गिना रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, सारे बातों का जवाब आपके सवालों का बिहार की जनता देगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। और आज सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता सदन में श्री तेजस्वी यादव जी हैं, नेता विरोधी दल। जब तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करते हैं, पूरी सरकार निरुत्तर होती है। ये क्या बात करेंगे? तेजस्वी यादव जी के गुगली में क्लीन बोल्ड होंगे, हैट्रिक होगा। नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, रामविलास पासवान जी सब बोल्ड होंगे। ये आप आने दीजिए समय, बिहार में जब आपको दिख जाएगा। है उस समय गायब रहते हैं। ऐसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद कर सकता है? पूरे सदन के संचालन से जो नेता प्रतिपक्ष गायब रहे, अनुपस्थित रहे, ऐसे नेता प्रतिपक्ष से बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जो सदन के संचालन में नहीं शामिल होता हो, अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करता हो, जिस क्षेत्र से चुन करके आया हो उस अरविंद निषाद जी ये बताइए क्या तेजस्वी से जेडीयू डरी हुई है, इसलिए उनकी कमियां बता रहे हैं आप कि वो सदन से अनुपस्थित रहते हैं, उन्होंने कोई कार्यभार नहीं संभाला, इतना डर क्यों है? अगर आपको लगता है कि तेजस्वी में काबिलियत नहीं है, अच्छी बात है, महागठबंधन उन्हीं को कैंडिडेट पेश कर दे, आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी आपके गुणागणित के हिसाब से, क्या कहेंगे? इनको हार का स्वाद चखना है, इनको आभास हो गया है एनडीए की नैया डूब रही है। अब ये एनडीए की नैया डूब रही है, ये क्या करेंगे बेचारे? चलिए श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सुंदर जी, लोकसभा मृत्युंजय तिवारी की बात पर हम ध्यान दें तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता है महागठबंधन के, बाकी दलों में भी लग रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहाँ कम से कम बंद कराइए तब ना हम लोग बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्याम सुंदर जी ये बताइए कि आगे आपके आला कमान से कोई बातचीत हुई, कुछ आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया कि कोई मीटिंग वगैरह की जाए और उसके बाद तय किया जाए कि कौन सीएम कैंडिडेट या चेहरा किसका हो सकता है महागठबंधन की ओर से? बताइए कितना वक्त लगेगा, कितने दिन बाद ऐलान होगा, ताकि उसी लिहाज से महागठबंधन के सभी घटक दल अपनी तैयारी कर सके, जनता भी अपना मन बना सके। हम तो 44 सीट पर वर्चुअल रैली कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा सीट पर करने जा रहे हैं। हाईकमान कहेगा कि आप 2 सीट पर लड़िए तो 2 सीट पर लेंगे। अभी बहुत उछल रहे थे, हमने सुना नीतीश कुमार जी को 3 गो एमएलए जीते थे, अपने ओथ भी नहीं लिए थे, भाग गए थे, आगे बन गए चीफ मिनिस्टर। तो ये बाहर से ही बेईमानी है। बिहार ने हर वक्त नया नेता दिया है और जिसको समझा है। तेजस्वी अपने दल के बड़े नेता हैं, नहीं लगातार बैठे हैं। धीरज सिंह जी ये जरा बताइए, आज जहां तक पहले 1 मिनट यदि बोलने दीजिए, बोलने दीजिए 2 मिनट, बोलिए 2 मिनट हमको बोलने दीजिए, जी बोलिए, उसके बाद बोलने हम। दूसरी बात जहां तक है भाग जाने की बात,
तो समूचा जनता डूब रही थी, लोग रोड पर मर रहे थे, रेल में कट रहे थे, यहाँ बीमारी में कोई देखने वाला नहीं था, नीतीश कुमार रूम में बंद थे। उनको क्या कहा जाए, सुशासन, कुशासन या आदर्श? तो बिल्कुल बेशक आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की कारनामा भी गिना रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन सवालों का सरोकार महागठबंधन से है या जिन सवालों का जवाब महागठबंधन की पार्टी दे सकती है, उस सवाल पर सभी मौन है। आरजेडी बेशक पुरजोर तरीके से तेजस्वी यादव को प्रेजेंट कर रही है, उनका नाम आगे कर रही है, लेकिन कांग्रेस चुप है, यहाँ पर आरएलएसपी चुप है और जेडीयू के नेता जो हैं वो तेजस्वी पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी एक कमजोर कैंडिडेट है। चलिए देखना होगा कि महागठबंधन को कितना वक्त लगता है तेजस्वी यादव का चेहरा आगे करने में, उनके नाम को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट करने में। उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ बहस बिहार की में आज के लिए इतना ही। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।